Do you believe in God? The word God, please explain. So, God, devotees, spirituality, and everything, whatever you thought, whatever anything in saying the term God, you have imagined in your mind, just save it. Just save it in your mind. एक छोटा सा कहानी बताता हूँ भगवान के बारे में, मतलब भगवान के बारे में नहीं, ये क्या एग्जिस्टेंस है या नहीं, सच में कुछ होता है कि नहीं। एक बार क्या होता है ना, एक बंदा होता है जो कि भगवान के पास जाता है। वो भगवान को बोलता है, भगवान अभी पुरी का माहौल है, अभी जगन्नाथ जी का माहौल है, तो मैं बोल रहा हूँ जो रथ यात्रा के माहौल में थोड़ा बोल रहा हूँ। ये कि पुरी जा पहुँचा, पुरी जा पहुँच कर वो जगन्नाथ कालिया से मिला। उधर जाके वो ये बोला कि हे जगन्नाथ, तुझे भगवान ने, मतलब तुझे जिसने भी बनाया है, कौन बनाया मेरे को नहीं मालूम, तू खुद भगवान है सब बोलते हैं, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यही तुझे पूछना चाहता हूँ कि सच में तो क्या भगवान है? दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, इतना क्राइम चल रहा है, इतना सारा पाप हो रहा है, इतना सारा जो हो रहा है, जो हो रहा है दुनिया में, तुझे क्या कुछ नहीं दिख रहा है? तो कुछ नहीं कर रहा है। तो भगवान ने उसे बोले, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि भगवान आप क्या कर सकते हो? कि भगवान बोलते हैं तो मेरे पीछे आके अभी थोड़ा देर खड़ा रहे। वो खड़ा रहे। भगवान ने एक शर्त रखा कि मैं जो भी करूँगा, जो भी देखूँगा तो सब दिखेगा, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा, फिर देख तो नतीजा क्या होता है। फिर वो भी मान गया, फिर वो शुरू हो गया। वो किया क्या ना, देखो यही किया कि भगवान जी का दर्शन में एक पूरा अमीर सा आदमी आता है, कार फार सूट बूट में आता है, एक लगेज भर के पैसा लाता है। वो पैसा लाता था इसीलिए लाया था कि भगवान के पास जाऊंगा, थोड़ा पैसे भगवान से पूजा कर लाऊंगा, अपना काम करूँगा। बहुत अमीर आदमी था, पूरा लगेज भर के पैसे लाया है, डाकू वाकू नहीं है। तो आया था वो, भगवान जी से प्रार्थना किया, पूजा किया, भगवान जी के पास बैठा, फिर गलती कर दिया। क्या गलती किया? अपना लगेज भूल गया। वो पीछे वाला जो इंसान है, जो भगवान के पास आया था अपने सवाल लेके, वो वैसे ही खड़ा है, भगवान देख रहे हैं। वो भगवान को बोल रहे हैं, भगवान भगवान, अरे उसे रोको, अरे जगह, अरे कालिया उसे रोको, क्या कर रहे हो? वो देखो अपना पैसा छोड़ के जा रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोले, वो भी चुप हो गया। फिर एक दुखी सा, दरिद्र सा इंसान आता है, जो कि अपने दिल से भी बहुत दरिद्र था, लेकिन सच्चा था, भगवान को याद करता था, प्यार करता था। वो भगवान जी से आके बोलता है, हे भगवान, मेरे पास इतना अर्थ नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं मेरा बेटी का शादी करवा सकूं, कहीं से कुछ अर्थ का जुगाड़ करके मेरे को दे दो। भगवान जी से 5-10 मिनट प्रार्थना करता है, गुहारी करता है। फिर जब जाने के लिए सोच रहा था, वो जो लगेज का जो चेन होता है ना, उस चेन से उसका जो धोती होता है वो थोड़ा लग जाता है, लग के वो थोड़ा फट जाता है। वो जब घूम के देखता है तो देखता है वो एक बैग है, और वो बैग को उधर खोलता है। जब खोलता है, इतना सारा पैसा देख के उसका मन बहुत खुश हो जाता है, और वो भगवान जी से प्रार्थना करके जाता है, भगवान आपने मेरा बुलावा सुन लिया, मैं इतना बड़ा शादी करूँगा कि हमारे गांव में ऐसा शादी कभी नहीं हुआ होगा। ऐसे बोल के गया। अभी फिर से वो अभी भगवान उससे पूछ रहे हैं, क्यों अभी तो कुछ नहीं बोला, अभी भी तो तू वहीं खड़ा है। जब अमीर इंसान ने पैसा छोड़ के गया तो बोला वो पैसा छोड़ा, लेकिन जब वही दरिद्र गरीब आके वो पैसा लेके गया जो कि उसी का भी नहीं है, तो कुछ नहीं बोला, कि बोलता रुक जा, ये तेरा नहीं है। इतना हो गया। फिर क्या होता है ना, जो मछली पकड़ते हैं मछुआरा, वो आता है। उस दिन शायद उस दिन भगवान जी का माया था कि समुद्र में बहुत ज़ोर से, मतलब क्या, तूफान आ रहा था, तो इसीलिए वो आया था भगवान जी के साथ प्रार्थना करके, भगवान तूफान रुकवा दो, लेकिन तूफान हो या ना हो मैं जाऊंगा, मैं तो मछली पकड़ूंगा, मेरा काम ही वही है। वही बोल के वो जाता है भगवान जी से प्रार्थना करता है, और फिर चला जाता है। जब चला जाता है तभी उसी तरफ से क्या होता है, वो जो अमीर आदमी था वो आ रहा था। तो अमीर आदमी था वो आ रहा था, वो पुलिस लेके आ रहा है कि उसका पैसा चोरी हो गया, ये हो गया। तो वो बोला कि मेरे जाने के बाद इधर और कोई नहीं आया सिवाय इस मछुआरे के, वही मछुआरा ही आया है और कोई नहीं आया है। तो वो मछुआरे को पकड़ के जेल में ले गए, 6 महीने का सज़ा दे दिया। तो अभी ये फिर से बोला कि भगवान आपने क्या कर दिया, एक निर्दोष जो कुछ किया भी नहीं, जो इधर आया था आपसे गुहारी करने के लिए कि आप तूफान रुकवा दो, ये झड़ रुकवा दो, मैं जा सकूँ, अपना परिवार का पेट पोस सकूँ। अभी 6 महीना उसका परिवार क्या करेगा? अभी 6 महीना वो क्या करेगा?
ऐसे आप उसे ऐसे भगवान कालिया आप अपने भक्त को रखते हो, तो मेरा तो तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैं तो इधर से जाता हूँ। फिर वो उसे बिठाते हैं, बिठा के बोलते हैं सीधा समुंदर में देख, मेरे आंखों से समुंदर को देख। वो दिखा क्या, समुंदर में ज़ोर से तूफान आ रहा है, जितना सारा जहाज़ गया था, जितना सारा नौका गया था, जितना सारा शिप गया था, सब उलट गया। जितने सारे मछुआरे थे सारे के सारे मारे गए। तभी वो भगवान को बोला, तभी भगवान उन्हें बोले कि देखा, समझ पाया मैं कभी क्यों नहीं बोलता हूँ। अगर मैं उसी वक्त मुंह खोल देता तो वो अमीर आदमी पैसा लेके चला जाता। वो जो दरिद्र आया था, वो दरिद्र अपना बेटी का शादी नहीं करवा सकता था। और ये मछुआरा भी, अगर मैं उसे रोक देता वो भी चला जाता, वही तूफान में उसका नाव पलट जाता, वो मर जाता। ऐसे 6 महीना उसका क्या हुआ, परिवार भूखा रहा। लेकिन अगर वो मर जाता, पूरा 6 जन्मों तक, 6 साल तक, पता नहीं कितने साल तक उसका परिवार भूखा रहता। तो जब भी जो हो रहा है हमारा ज़िंदगी में हो रहा है, कभी को कुछ होने वाला है, तो उसी पर विश्वास रखो। इस धरती को जिसने बनाया है, द वर्ल्ड इज क्रिएटिव एंड द वर्ल्ड इज ऑल्सो क्रिएटेड। तो इसके ऊपर विश्वास रखो और अपने क्रिया करावा कर्मों पर हमेशा जोर रखो कि कभी तुमसे इतना बड़ा गलती ना हो जाए, कि इतना बड़ा पाप ना हो जाए जिसको तुम सुधार ना सको। सो कर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर कर्म एंड डू ऑलवेज राइट वे। मतलब कर्म को हमेशा सही करो। और बाकी बिलीव इन गॉड और नॉट बिलीव, ये हमेशा एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर तुम विवाद भी नहीं कर सकते, जिसका तुम हल भी नहीं निकाल सकते। तो हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। जिस पथ में तुम चल रहे हो, सही पथ और सही तरीक़ों से सबको याद करके चलो। मैं ये नहीं बोला तुम भगवान को बिलीव करो या मत करो, बस फेथ रखो अपने दिल में, ये विश्वास रखो कि मैं तो कुछ कर रहा हूँ वो सही को, और मेरे को दिशा दिखाने के लिए कोई तो है, जो कोई तो है, वो जो विश्वास, दैट इज द इनर फीलिंग।